गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का नया टीचर अशोक कुमार। तो बच्चों आज हम 12th फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ओके बच्चों, तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र आपको पता ही होगा। इसको हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को समझने से पहले बेटा हम बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश है क्या? तो विद्युत आवेश को हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आवेश। तो आवेश है क्या? आवेश को हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। ओके, तो चार्ज अब जनरली हम देखो बेटा चार्ज ही बोल सकते हैं या फिर आवेश भी बोल सकते हैं, तो अब कन्फ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। तो आवेश है क्या, इसको आज समझते हैं। तो आवेश को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो बच्चे होते हैं, तो लाइक जैसे हमारे पास स्केल होती है। ओके, तो स्केल होती है, स्केल को हम कई बार हमारे सर पे इस तरह से घर्षण कराते हैं, उसको रब कराते हैं, एंड देन जब भी हम जो पेपर होता है उसके ऊपर जैसे उसको टच करते हैं तो हमने वहाँ क्या देखा कि वो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लाइक उसकी तरफ चिपकने की कोशिश कर रहा है। चीज़ समझ में आई? तो वहाँ पे क्या था? तो ये चीज़ पता नहीं थी हमें कि वहाँ पे, हमें पता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या है, लेकिन उस चीज़ से हम इस एग्जाम्पल को हम अब समझ सकते हैं कि आवेश है क्या एक्चुअली। तो आवेश को समझने के लिए जब जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने प्रयोगशाला में, तो उसमें उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया। उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली। कांच की छड़ समझते हो? तो उन्होंने एक कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ को क्या किया, एक जो अपना सिल्क होता है ना, सिल्क का जो कपड़ा होता है ना, सिल्क का कपड़ा, तो उस सिल्क का कपड़ा लिया और उसके ऊपर उसको घर्षण कराया, लाइक उसको वहाँ पे रगड़ने के बाद में उस एबोनाइट उस जो वहाँ पे जो कांच की छड़ थी, उस कांच की छड़ को क्या किया, यहाँ पे एक स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे एक इस तरह से रस्सी से बांध के उसको लटका दिया गया। ओके, उसके बाद क्या किया बेटा उन्होंने कि यहाँ पे एक और हमने कांच की छड़ ली। क्या ली हमने? एक और कांच की छड़ ली, और ये जो कांच की छड़ थी, जैसे हमने पहले किया उसी तरह से इस जो ये थी आपकी कांच की छड़, इसको भी उन्होंने क्या किया बेटा, वही सेम जो सिल्क का कपड़ा था, उसी सिल्क के कपड़े से क्या किया, उसको भी घर्षण किया और घर्षण करा के उनको वहाँ पे लटका दिया। और जब ये लटकी हुई छड़ थी, इसके पास में ये जो दूसरी वाली छड़ थी, इसको लेके आए, तो वहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, इन दोनों छड़ों के बीच में कुछ हो रहा है। और वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है वहाँ पे प्रतिकर्षण। ओके, तो इन दोनों छड़ों के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण जिसको हम कह सकते हैं रिपल्शन हो रहा है ना, रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, है ना। ओके, तो उसके बाद ये चीज़ वहाँ पे नोट की गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेम यही चीज़ वापस लिया और वापस वही जो कांच की छड़ थी उसको यहाँ पे लिया, और उसको किससे हमने रब किया था? सिल्क वाले कपड़े से उसको रगड़ा था। तो वही ये कांच की छड़ यहाँ पे लटकाई हुई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो दूसरी जो हमने छड़ ली थी यहाँ पे, इस बार कांच की छड़ नहीं ली और उसकी जगह क्या ली? एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट क्या है? एबोनाइट भी एक तरह का पदार्थ ही है। तो उस एबोनाइट की छड़ हमने यहाँ पे ली और उसको भी हमने क्या किया कि लाइक एक जो वही सिल्क के कपड़े पे उसको घर्षण कराया। तो ये हमारा है एबोनाइट। तो ये एबोनाइट की छड़ को वहाँ पे घर्षण कराया, और जब हमने यहाँ पे देखा, कि ये यहाँ पे ये इसको क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। ओके, जब हमने यहाँ देखा तो ये जो छड़ है, कांच की छड़ और एबोनाइट छड़, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था? आकर्षण हो रहा था। तो यहाँ से पता चला कि ये इसको क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। तो यहाँ से हमें समझ में आया, फिर जब जो साइंटिस्ट थे उन्हें, वैज्ञानिकों को समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा था
कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि ये प्रतिकर्षण और आकर्षण यहाँ पे कर रही है। तो इसके बेसिस पे, इसके आधार पे उन्होंने यहाँ पे जो आवेश है वो आया, आवेश को फिर उन्होंने समझाया कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण कर रहे थे, और उसी चीज़ को इन्होंने आवेश नाम दिया। क्या नाम दिया गया? आवेश, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा, तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आई, लेकिन अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि जब यहाँ पे एकदम जो सेम जो चीज़ थी, हमारे पास यहाँ पे कांच की छड़ थी, दोनों जो कांच की छड़ थी, कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ था यहाँ पे कैसा था? एक जैसा पदार्थ था। तो जब एक जैसा पदार्थ था तो ये प्रतिकर्षण कर रहे थे, और जब यहाँ पे अलग अलग पदार्थ हम लेके आए तो ये क्या कर रहे थे? आकर्षण कर रहे थे। ओके, तो इसके बेसिस पे उन्होंने इनको नाम दे दिया। तो अब ये जो आवेश था उनको नाम दिया, और वो नाम क्या दिया इन्होंने? आवेश के यहाँ पे जो दो प्रकार हम कह सकते हैं, तो वो क्या कह सकते हैं? उसको पहला नाम दिया धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और जो दूसरा हमारा यहाँ पे जो चार्ज लिया या आवेश लिया, उसको नाम दिया गया ऋणात्मक आवेश। क्या दिया गया? ऋणात्मक आवेश। लेकिन बेटा देखो, समझने की चीज़ ये है कि अभी तक हमें ये नहीं पता था कि लाइक धनात्मक आवेश कौन सा है और ऋणात्मक आवेश कौन सा है, कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने, अब जैसे हमने धनात्मक नाम लिया तो हम कह सकते हैं कि चलो इसको हमने धनात्मक मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? ऋणात्मक मान लिया। लेकिन ये तो कोई एक बात नहीं हुई, एक इसमें कुछ था नहीं कि इसका कोई प्रूफ नहीं था कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई धनात्मक कौन सा होगा और ऋणात्मक, तो यहाँ से इस चीज़ को समझने के लिए एक और यहाँ पे एक सिद्धांत आया जिसको हम कह सकते हैं आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो चलो अब देखते हैं आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा आवेश है वो धनात्मक है, ऋणात्मक, मतलब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आवेश हमारा कैसा है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो देखो बेटा, इसके बारे में क्या है, अब इससे हमें पता चलेगा कि आवेश धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी दो परमाणु लिए, परमाणु समझते हो? एटम, जो हमारा एटम होता है। तो इसके लिए हमने दो परमाणु लिए, कोई भी तत्व के हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें चीज़ को समझना है। तो चीज़ क्या है, हमने दो परमाणु यहाँ पर लिए। तो परमाणु के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे कि थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने बताया है परमाणु के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु जो होता है उसके एकदम सेंटर में, एग्जैक्टली उसके सेंटर में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक आवेश होता है। ये हमें बताया गया, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो इनकी जो सेंटर है एग्जैक्टली वहाँ पर क्या है? हमारा धनात्मक आवेश है। ओके, तो और इसके जो बाहरी कक्षक होते हैं, इनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन को जो बताया उन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन पे हमने ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम इसको समझा सकते हैं। तो इसके लिए अब हम सिंपल सी बात देख सकते हैं कि जब भी कोई दो परमाणु मिलते हैं वो यौगिक बनाते हैं, या फिर जैसे वो कोई कंपाउंड बनाते हैं, है ना, तो उस चीज़ को समझ, तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे लाइक बंध बनाते हैं, है ना। तो बंध बनाने के लिए अब यहाँ पे उनको क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना और देना पड़ता है। तो उसी बेसिस पे हम समझेंगे कि इन पे चार्ज कैसा आया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो बेटा कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
आ रहा है। समझ लो, कहने का मतलब ये जो परमाणु था इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, यहाँ पे दान किया। क्या किया? दान किया। ओके, और ये है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। ओके, तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इसके बेसिस पे अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव। तो अब एक बात यहाँ पे समझ लो बेटा, देखो अब अगर थ्योरी के हिसाब से हम इस चीज़ को समझे तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो धनात्मक आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश हो सकता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमें याद रखना है, कई बार भूल जाते हैं हम, तो उस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम हमारे दैनिक जीवन में कोई भी लेन देन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली एक कोई देता है और एक लेता है। तो जो भी जैसे कोई दे रहा है तो वो हमेशा कैसा रहता है, वो प्लस में ही रहता है ना, तो वो प्लस में रहता है। कहने का मतलब उसके ऊपर कोई भार नहीं है, वो हमेशा क्योंकि उसने तो पैसे दे और रखे हैं। ओके, तो जो देता है, जो दान करता है, वो कैसा रहता है, वो पॉजिटिव रहता है, यानी धनात्मक रहता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक आवेश कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे ग्रहण करता है, तो सिंपल सी बात है कि जो ले रहा है, जो कर्जा ले रहा है, तो वो तो वैसे ही ऋणी हो जाता है। तो ऋणी से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कैसा होगा बेटा, ये ऋणात्मक आवेश होगा। इसके ऊपर क्या आएगा, तो इस चीज़ को ऐसे समझा गया है ना, और ऐसा समझने के बाद डिफाइन किया उन्होंने, परिभाषित किया कि जो ऐसे परमाणु या कोई भी पदार्थ है तो उसके परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो कौन सा आवेश ग्रहण कर लेते हैं, वो धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं वो कौन सा, वो ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, और इसके ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस चीज को समझाया किसने, जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, उसने इस चीज को समझाया। ओके, तो ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव नेगेटिव की बात। अब इसके बाद में हम आवेश के बारे में, और ऐसे तो आवेश के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। आवेश के बारे में तो हम कर सकते हैं, जैसे आवेश की जो प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो अब इसकी जो हमारे पास आवेश है, जो हमारा चार्ज है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उन प्रॉपर्टी को हम समझेंगे कि क्या क्या वो प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो इसकी पहला गुण है या इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो हम कह सकते हैं इसका आवेशों का या आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस चीज को समझेंगे बेटा कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारे पास, क्या है, क्वांटा। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण देख रहे थे, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे जो वर्ड आया हमारा क्वांटा, जिसको हम हिंदी में भी लाइक क्वांटा कह सकते हैं। ओके, और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी इसको क्वांटा कह सकते हैं। तो क्वांटा का मीनिंग क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं, लाइक कोई भी कण हो सकता है ना, या हम क्या कह सकते हैं, सूक्ष्मतम कण भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, सूक्ष्मतम कण। तो जो क्वांटा है उसका मतलब है कि हमारा कोई कण है, जो छोटे से छोटा जो कण है। ओके, तो अब इसको क्वांटाइजेशन को समझेंगे। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है बेटा, कि जो भी हमारा जो आवेश है वो हमेशा क्वांटा के फॉर्म में रहता है, मतलब वो क्वांटा की तरह रहता है। वो कहीं पर भी होगा, कहीं भी जगह वो एग्जिस्ट करेगा, तो वो किस में करेगा, क्वांटा के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। अब इसको समझने के लिए, अब इसके क्वांटाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो टोटल हमारा चार्ज रहता है, क्यू क्या है, आवेश, जो आवेश होता है उसको हम डिनोट करते हैं, है ना। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा जो टोटल चार्ज होगा वहाँ पर, वो क्या होगा, वो होगा Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं।
तो आवेश का क्वांटीकरण यही कहता है कि जो भी हमारा चार्ज होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE में होगा। यहाँ पे ये क्या है, तो अगर यहाँ पे N की बात करें, ओके, तो Q तो हमारा यहाँ पे क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश, कि जो भी हमारा कोई बॉडी है, निकाय है, उस पर कितना आवेश होगा। और ओके, एंड जो n है वो क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से ये चलता रहेगा। मतलब कोई भी अपना नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, और E जो होगा वहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा बेटा, कि एक जो हमारा जो सबसे मूलभूत कण होता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन का के ऊपर कितना आवेश है उसको E से डिनोट करते हैं, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ से आवेश का क्वांटीकरण समझ में आता है बेटा, कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, कि कहीं पर भी जहाँ पे आवेश होगा वो क्वांटा की फॉर्मेट में होगा। कहने का मतलब जैसे कि हम कोई भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, तो वो हमेशा क्वांटा के फॉर्मेट में जाएगा। कहने का मतलब या तो वहाँ से एक आवेश जाएगा, 2 आवेश जाएगा, 3 आवेश जाएगा, या 4 आवेश जाएगा। कभी भी वो आधा, डेढ़, इस तरह से कभी भी नहीं जाएगा। ओके, तो चीज़ समझ में आई। तो इसको कहते हैं बेटा आवेश का क्वांटमीकरण। इसके बाद और भी है जो इसकी और प्रॉपर्टी है, उनके बारे में हम बात करेंगे बेटा कल। तो ओके,